Hi everyone and welcome back to our channel DS Bio Classes. Today we are talking about the human digestive system. चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस. डाइजेशन मीन्स क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन सिंपलर फॉर्म. जो चीज़ हम खाते हैं, रोटी चावल दाल जो हम खा रहे हैं, वो कैसे मॉलिक्यूल्स है? वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है. डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और इसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्व करके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, या ग्लूकोज हो या फैटी एसिड हो या अमाइनो एसिड हो, इस फॉर्म में हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्व करता है और इस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर एंड पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट एनस. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेनली पाथवे होता है, कौन से कैनाल होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं जो एक मिलकर कैनाल बनाते हैं, उनका रास्ता कैसा होता है. जैसे एक रोटी का टुकड़ा हम ले लेते हैं तो माउथ में इनटेक करेंगे, हम माउथ से उसको खाएंगे, चीव करेंगे दांत से. तो माउथ में इनटेक करने के बाद वो किस रास्ते से जाएगा और कहाँ पे कौन सा प्रोसेस से वो डाइजेस्ट होगा, ये जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहले जो रोटी का टुकड़ा है, आपका ब्रेड का जो बाइट है, वन बाइट जो आप ले रहे हो, वो आपके माउथ में जाता है. माउथ इट मीन्स बक्कल कैविटी. स्मार्टली आप इसको बोल सकते हो बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के बाद जो फूड होता है वो आपका ईसोफेगस में जाता है, यानी कि फूड पाइप. और ईसोफेगस में भी जाता है तो एक मूवमेंट से जाता है, ऐसे नहीं कि माउथ में आप डाले और स्टमक में चला गया. नहीं, ये जो पाइप होता है ये कुछ इस तरह से होता है. अगर फूड पार्टिकल्स यहाँ पे है तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के थ्रू जाता है. इस तरह से अगर फूड पार्टिकल्स यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ये इस तरह से रबर बैंड की तरह होता है, यहाँ पे ये इस तरह से फूल जाएगा. फिर फूड पार्टिकल्स अगर यहाँ पे आया तो ये अपने आप वाला पोजीशन में आ जाएगा इस तरह से. ठीक है. तो ईसोफेगस में फूड जो है, यानी फूड पाइप में जो फूड है, एक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में आता है ताकि स्टमक को डैमेज ना हो. स्टमक जो है, स्टमक हमारा पहला ऐसा बैग है जहाँ पे फूड पार्टिकल्स इनटेक करेगा. स्टमक में इसके फर्स्ट इनर लाइनिंग में, अपर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट्स करते हैं म्यूकस, पेप्सिन एंड HCl. म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक के इनर लाइनिंग में एक लेयर बना देता है. क्यों लेयर बनाता है? क्योंकि स्टमक में डाइजेशन तभी हो सकता है जब इसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए. और एसिडिक होने के लिए HCl सिक्रीट होता है, और HCl तो आपको पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. सो इससे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर आ जाता है स्टमक के अराउंड अस, जिस लेयर को बोलते हैं हम लोग म्यूकस. एक और जूस सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसका नाम है पेप्सिन, और ये क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन. डाइजेशन में इसका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा हाथ होता है. देन फूड आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं. हालांकि आपका जो डाइजेशन होता है ना, यहाँ पे लास्ट हो जाता है. लास्ट हो जाता है इसका मतलब है कि इसके पास कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते होंगे, कुछ ऐसे हेल्पर्स होते होंगे जो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे फूड को प्रॉपरली, कंप्लीटली, लास्टली डाइजेस्ट करने के लिए. यस, इनके फ्रेंड्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं. कौन कौन? फर्स्ट आपका लीवर, देन सेकेंड पेनक्रियाज. ओके. लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम. पेनक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. अगर ट्रिप्सिन लाइपेज का नाम नहीं याद आ रहा है तो आप एक वर्ड में पेनक्रियाटिक एंजाइम बोल सकते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कुछ ऐसे एंजाइम है, जूस है, जो सिक्रीट्स होते हैं और फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 कोलोन्स होते हैं, 3 सेक्शन में बटे होते हैं. फर्स्ट सेक्शन तक आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है.
बाकी सेक्शन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इट मीन्स बाकी सेक्शन में आप इस तरह से देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, विलाई कहा जाता है। फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो जो भी फूड मटेरियल्स हम लोग ईट करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड मटेरियल सॉलिड मटेरियल्स के, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। आप याद रखेंगे लास्ट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जा रहा है और एब्जॉर्प्शन का काम भी कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा आपका, लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें भी वैली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जो भी इसमें मिनरल्स वगैरह होता है सब एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी होते हैं। कौन कौन से वो ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट आपका माउथ में ही प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड, जिससे एंजाइम सिक्रीट होता है सैलिवरी अमाइलेज। दूसरा आपका है स्टोमक, स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे 3 जूसेस सिक्रीट्स होती हैं, म्यूकस, पेप्सिन एंड एचसीएल। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट्स होती हैं, इनके 2 हेल्पर्स भी होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा पैनक्रियाज, जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं, जिससे लाइपेज और ट्रिप्सिन रिलीज होता है, जो प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। जो अनवांटेड फूड मटेरियल्स है वो एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ये तो आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जानना ये है कि आप जो ईट कर रहे हो, जैसे हम रोटी खा रहे हैं या दालें बहुत सारी हैं या हम ऑयल, घी, बटर ये सब अगर इनटेक करते हैं फूड में, तो लास्टली जो प्रोडक्ट होता है वो क्या फॉर्म होता है और किस फॉर्म में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सपोज दैट अगर हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो लास्टली प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्रोटीन अगर इनटेक कर रहे हैं, प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, और अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। फैट्स इनटेक कर रहे हैं तो फैट्स का लास्टली प्रोडक्ट क्या होगा, फैटी एसिड। तो ये 3 तरह के जो फूड्स मटेरियल्स है, अगर इसको हम ईट करते हैं, न्यूट्रिएंट को ईट करते हैं, तो लास्ट प्रोडक्ट डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन हमें यही मिलते हैं, जो हमारा बॉडी इसी को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी को एनर्जी मिलता है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कमेंट्स कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उसको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।